हाय गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब तक हमने आपको हमारे चैनल पर कई तरह के वीडियोस दिए, जिनमें कुछ किस्से कहानियाँ थीं, कुछ पोइट्री थी, कुछ खाना बनाने की चीज़ें थीं, कुछ जगहें थीं। लेकिन इस बार हम आपके लिए कुछ जानकारी लेके आए हैं। दोस्तों, थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग या जिसे कहें हम आकाशीय बिजली, इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी वजह से काफ़ी मौतें भी होती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस जानकारी को साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत में हर साल करीब 2.5 से 3 हज़ार लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मरते हैं, जिनमें से ज़्यादातर मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में होते हैं। आइए जानते हैं इनसे कैसे बचें। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश में यथासंभव खुले मैदान में ना रहें, क्योंकि ऊपर से आती बिजली ज़मीन की सबसे ऊंची चीज़ पर आकर्षित होकर गिरती है, जैसे बड़े पेड़, बिजली के खंभे, पहाड़ी, ऊंची बिल्डिंग। बिजली अपने गिरने की जगह से 100 फुट दूरी तक घातक हो सकती है। जब बिजली कड़क रही हो तो किसी पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए शरण ना लें। बिजली के खंभे के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। अभी कुछ वक्त पहले ही जयपुर में 4 लोग बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े थे। चारों लोग मारे गए बिजली से और 9 लोग ऊंचे वॉच टावर पर मारे गए, क्योंकि बिजली को अर्थिंग आकर्षित करती है। गांव में कहावत भी है कि बिजली दुधारू वृक्षों पर ज्यादा गिरती है, जैसे बरगद, पीपल। असल में ये बात सही भी है, क्योंकि बरगद और पीपल दोनों ही काफी बड़े पेड़ होते हैं। अगर आप खेत में काम कर रहे हो तथा आसपास घर ना हो तो जहां है वहीं उकड़ू बैठ जाएं पैर सटाकर। खड़े बिल्कुल भी ना रहें और ना ही लेटें और ना ही किसी पेड़ के नीचे छिपें। अगर अपने आसपास आप ही सबसे ऊंचे हैं तो बिजली आप पर ही गिरेगी, इसलिए अपनी ऊंचाई कम करिए। अपनी कार से जा रहे हैं और बिजली कड़कने लगे तो कार के अंदर ही दरवाजे बंद करके बैठे रहें, क्योंकि बिजली कार पर गिरेगी तो उसकी ऊपरी सतह से होते हुए सीधे जमीन में चली जाएगी, कार के अंदर नहीं जाएगी। धारा प्रवाह का नियम है कि वो किसी मेटल की खोखली वस्तु की ऊपर सतह पर ही प्रवाहित होती है, उसके भीतर नहीं। कोशिश करें कार रोककर शीशे बंद करके अंदर ही बैठे रहें। ध्यान रहे, खुली गाड़ी आपको बिजली से बचा नहीं सकती। गाड़ी हो तो बंद हो, वरना खुली गाड़ी के अंदर आपको नहीं बैठना है, बल्कि उतरकर जमीन पर पैर सटाकर उकड़ू बैठ जाएं। साइकिल या मोटरसाइकिल से जा रहे हों तो उतरकर उकड़ू बैठ जाएं। साइकिल मोटरसाइकिल से दूर। बिजली मेटल से ज़्यादा आकर्षित होती है। इस भ्रम में ना रहें कि रबर या प्लास्टिक के जूते चप्पल आपको आकाशीय बिजली से बचा लेंगे। छाता है तो उसे ना खोलें। छाता भी बिजली को आकर्षित करता है। जब तक बिजली कड़कना बंद ना हो जाए तब तक घर के अंदर ही रहें। घर के सारे बिजली के स्विच बंद कर दीजिए। टीवी, बल्ब और कुछ अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। इस दौरान शॉवर ना लें,
सारे बिजली के अप्लायंसेस बंद रखें। मेटल के नल से दूर रहें। इस दौरान स्विमिंग ना करें, चाहे वो आउटडोर हो या फिर इंडोर। अगर पूल, नदी, झील में हो तो तुरंत बाहर निकलकर घर में आ जाएं, या आने का मौका ना हो तो निकलकर उकड़ू बैठ जाएं। जंगल में हो तो छोटी झाड़ियों के पास आ जाएं, अथवा बड़े वृक्ष ही सब हों तो उससे थोड़ी दूर जाकर बैठ जाएं। बारिश में नहाने का अपना आनंद है, लेकिन जब बिजली कड़क रही हो तो ये आनंद ना लें। बाहर नहाने ना निकलें। याद रखें, अगर आप खुले में हैं तो अपने आसपास सबसे ऊंची चीज बनने से बचें। ऊपर से गिरती बिजली को जो सबसे पहले मिलेगा उसी पर ही गिरेगी। और इस दौरान मेटल या पानी की किसी भी चीज के डायरेक्ट संपर्क से बचें। बाकी बिजली के कुचालक और सुचालक आपको मालूम ही होंगे। इसके अलावा अगर बिजली कड़क रही हो और आपके बाल खड़े होने लगें तो तुरंत अंदर चले जाएं। आप पे बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और इस वीडियो के कंटेंट का क्रेडिट जाता है प्रोफेसर तारा शंकर को। ऐसे ही और तमाम कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।